बिहार की पहचान कई मायनों में होती है। वो हमने शिक्षा के क्षेत्र में देखा है, राजनीति के क्षेत्र में देखा है, विकास के क्षेत्र में देखा है। अगर फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ से कई ऐसे नाम हैं जो आज बॉलीवुड, यहाँ तक कि हर इंडस्ट्री में जाकर बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। अब बात अगर हम पैजेंट्स की करें तो यहाँ पर फेमिना मिस इंडिया से लेकर कई ऐसे आयोजन हैं जो होते हैं, जो लोगों को जोड़ते हैं और बिहार की बच्चियाँ यहाँ से निकलकर, लड़कियाँ यहाँ से निकलकर विश्व के स्तर पर नाम रोशन करती हैं हमारे बिहार का। नमस्कार, आप कशिश न्यूज़ का खास कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। मिस यूनिवर्स बिहार इस बार, यानी कि मिस यूनिवर्स बिहार 2026 की बात हो रही है, तो इस बार की जो विजेता हैं रूपाली भूषण, वो हमारे साथ है। स्वागत है मैम आपका कशिश न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। रूपाली, सबसे पहले तो ये बताइए कि फीलिंग्स क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुँचना कई लोगों का सपना होता है, आपका भी रहा होगा। किस तरह से आपने वो शुरुआत की, सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सभी का, कशिश न्यूज़ का, फॉर हैविंग मी हियर। मैं मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं बचपन से, हर लड़की का सपना होता है कि सर पे वो ताज सजे और समाज का नाम रोशन करे। और बचपन से मेरा यही गोल था कि मैं अपने माता पिता, अपना परिवार, अपने समाज, अपना राष्ट्र का नाम रोशन करूं। तो बस उसी मुकाम पे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूं। अभी मैं बिहार का प्रतिनिधित्व करूंगी मिस यूनिवर्स इंडिया में। अच्छा, यहाँ क्योंकि मिस यूनिवर्स बिहार की बात हो रही है, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं रेस में, उनसे आप अलग कैसी रहीं? क्वेश्चन राउंड कैसा रहा? कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया? कैसे आपने वो जवाब दिया जो आपको आज विजेता का ताज तक पहुँचा चुका है? जी, राउंड्स, इंटरव्यूज़, क्वेश्चन आंसर्स, रैंप वॉक बहुत होते हैं, फोटोशूट, सब कुछ। तो मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी, जो भी हमारी युवा पीढ़ी है, हमारी जो बच्चियाँ हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं इस मंच में, आप एकदम अपना कॉन्फिडेंस कभी ना हारें। हमेशा यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको खुद में विश्वास रखना होगा, सबसे ज़रूरी यही है, क्योंकि सारी लड़कियां खूबसूरत होती हैं और सभी उतनी ही टैलेंटेड होती हैं। आप अगर स्टैंड आउट करते हो तो बस अपने टैलेंट, अपने कॉन्फिडेंस की वजह से आप स्टैंड आउट करते हो। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट। मुझे लगता है कि आपके भी उस आत्मविश्वास ने आपके यहाँ तक के सफ़र को तय किया है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? जी बिल्कुल। रूपाली, अगर शब्दों में पूछा जाए तो कितना लंबा आपका ये संघर्ष रहा है, या कितना छोटा आपका ये संघर्ष रहा है यहाँ तक पहुँचने का? संघर्ष मैं कहूँगी 2017 से मैंने शुरुआत की है। मैंने और भी लोकल पैजेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, फिर मैंने दूसरे भी पैजेंट्स किए हैं और अब मैं मिस यूनिवर्स इंडिया के स्टेज पे हूँ। और मॉडलिंग, एक्टिंग तो मैं कर ही रही हूँ। मैंने अपना टॉलीवुड डेब्यू किया है 8 अगस्त को। मेरी तेलुगु में मूवी रिलीज़ हुई है एज मेन लीड हीरोइन। तो मैं मूवीज़ कर रही हूँ। अभी मैं मराठी और हिंदी सिनेमा भी कर रही हूँ और एक वेब सीरीज़ भी कर रही हूँ हिंदी में। वाह, तो ये यहाँ आपने कुछ नया ऐड ऑन किया है, इस पर भी एक बार सवाल लेना ज़रूर चाहूँगी कि जो भी हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, जो महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, या किसी भी चीज़ के क्षेत्र में बात करते हैं, कितना ज़रूरी है आपके इंडस्ट्री के लिए? यानी कि जब हम इस तरह की प्रतियोगिताओं की बात करते हैं तो वहाँ और क्या सहयोग मिलना चाहिए अगर हम बात करें महिलाओं के लिए? तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों को अगर हमारा समाज, हमारा परिवार अगर सपोर्ट करेगा ना, तो लड़कियां सच में बहुत आगे बढ़ सकती हैं। आपकी बिटिया एक चिड़िया की तरह पूरे आसमां की ऊंचाइयों को छू सकती है और आपका नाम रोशन कर सकती है। जैसे मेरे माता पिता ने मेरा सपोर्ट किया, मुझे कभी भी मेरे मम्मा पापा ने, मेरे नाना ने, मेरे परिवार ने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहा। हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये चाहिए तो मेरे पास एक नहीं 4 से 5 चीज़ें उपस्थित हो जाती थी। और साथ ही साथ मुझे वो जुनून, जज्बा जो मेरे अंदर है, वो मेरे पापा, मेरी मम्मा की वजह से है, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। और रही बात इंडस्ट्री की, तो लड़कियां बहुत ही मेहनत करती हैं, आप उन्हें बस एक अवसर दें। और इंडस्ट्री में मॉडलिंग, ब्यूटी पैजेंट्स, एक्टिंग, यहाँ पे हम सच में बहुत कुछ कर सकते हैं। बस हमें ना खुद पे विश्वास नहीं छोड़ना होगा। और यहाँ पे संगत, अच्छी संगत, बुरी संगत, सब कुछ होती है, तो हमें दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होगा। सही गलत की पहचान करनी होगी और हमेशा सही काम करना होगा। क्योंकि बचपन से ही मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि हमें चाहते हुए भी कभी गलत काम नहीं करना चाहिए और ना चाहते हुए भी हमेशा सही काम करना चाहिए। वाह, ये बहुत बड़ी बात आपने कही और मुझे लगता है कि आपकी बातों में आपके परिवार का जिक्र बहुत रहा है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि अगर हमारे दर्शक जानना चाहे कि मिस यूनिवर्स बिहार रूपाली भूषण कौन है, जो हम क्लास 1 में सीखते हैं, माई सेल्फ, कैसे आप अपने आप को बताएंगी हमारे दर्शकों को? आई एम रूपाली भूषण, योर मिस यूनिवर्स बिहार फ्रॉम Patna, and my hometown is in Khagadiya. I am born and brought up by my maternal grandparents. मेरी परवरिश जन्म से ही मेरे नाना नानी ने की है और मेरा पालन पोषण उन्होंने ही किया है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी एक नहीं, मेरी 2 माएँ हैं।
मेरी मम्मा है मेरी ये देवकी माँ, और मेरी नानी माँ है मेरी यशोदा माँ। मेरा पालन पोषण सब उन्होंने ही किया है। तो मैं तहे दिल से आई वॉन्ट टू एक्सटेंड माई ग्रैटिट्यूड। आज मैं जो भी हूँ मेरे परिवार की वजह से हूँ। और क्योंकि रूपाली, जब इस क्षेत्र की बात होती है तो कई जगह जो है वो कठिनाइयाँ आती हैं। लोग यहाँ पर बहुत जल्द क्वेश्चंस करते हैं, अब बहुत इसमें पेशेंस चाहिए होता है कि बहुत जल्दी आपको सक्सेस नहीं मिलता है। ऐसे में वो जो माइंडसेट लोगों की होने चाहिए, या फिर आप एक महिला के तौर पर अगर हम सोचें तो कितना ज़रूरी है अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखना। आसपास की चीज़ें तो हो रही है, नेगेटिविटी भी है, लेकिन उसको पॉजिटिव में कैसे आपने बदला? बस आप मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। हम कहीं भी किसी भी फील्ड में हों, आजकल बहुत जल्दी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सारे मुद्दे काफ़ी सामने आते हैं, सुसाइड्स, तो ये सब बात की बातें हैं, पर छोटे छोटे लेवल पे भी एंजाइटी अटैक्स और ये सब कुछ होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा फोकस्ड रहें और केंद्रित रहें खुद के साथ। आत्मनिर्भर हम तब बनेंगे जब हम स्वयं में विश्वास रखेंगे, और बस विकल्प रहित संकल्प के साथ आप आगे बढ़ते रहें। छोटी छोटी मुश्किलें और चुनौतियों का सामना हम सबको करना पड़ता है, पर उनसे हार कर अगर हम रुक जाएंगे ना तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। बिकॉज ये कहा जाता है कंसिस्टेंसी इज द की एंड हार्ड वर्क टेक्स यू लॉन्ग वे। अगर आपके पास टैलेंट है पर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे ना, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे जो आपसे कम टैलेंटेड होगा, क्योंकि उसने ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, ज़्यादा पुरुषार्थ किया है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो बस आप अपना फोकस केंद्रित रखें और आगे बढ़ते रहें। हार मिलेगी पर जीत भी एक दिन ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। बिल्कुल रूपाली, आपने जिस तरह से कहा है, मुझे वो आपका सफ़र नज़र आ रहा है आपकी बातों में। अगर बात करें रूपाली भूषण की, जिन्होंने अपने जीवन के लिए सोचा आगे बढ़ने का, अगर कोई मंच तो वो मिस यूनिवर्स बिहार था। इस मंच से आप कैसे साझा करती हैं अपने भविष्य को? क्यों आपने ये मंच चुना? किस तरह से ये मंच आपको अपने सपनों की ओर आगे लेके जा रहा है? इस पर क्या कहेंगे? मेरा सपना है, सुष्मिता सेन मेरी आइडियल हैं, तो उनके नक्शे कदमों पर मैं चल रही हूँ। मिस यूनिवर्स का ताज अपने बिहार में लाना चाहती हूँ मैं। और हमारा महिला सशक्तिकरण एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, मैं उस पर ज़रूर काम करना चाहती हूँ। हमारी लड़कियों के लिए प्रोत्साहित करूँगी और उन्हें सही गलत का रास्ता दिखाना। और समझदारी वो सिर्फ तब आती है जब हम शिक्षित हों, तो मैं शिक्षा पर बल देना चाहूँगी और महिलाओं के लिए रोज़गार के लिए भी साधनों का मैं कोशिश करनी चाहूँगी और उन्हें ज़्यादा जागरूक करना चाहूँगी हमारे आज वर्तमान में क्या चल रहा है और ख़ुद को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। आपने अपनी आइडल की बात की है, वो नाम जो सबसे पहले अगर किसी पेजेंट की बात होती है तो सबसे पहले उनका नाम आता है। क्या सीखा आपने सुष्मिता सेन से? क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक इतनी बड़ी उदाहरण है, जिन्होंने कई सेक्टर्स में, ना सिर्फ अगर पेजेंट्स की बात करें, बॉलीवुड में भी हर सेक्टर में उन्होंने मतलब लाजवाब काम किया है। क्या सीख रही हैं आप उनसे? सुष्मिता सेन की बात करूं तो मैं उनसे सहजता, सरलता, और जब वो बात करती हैं ऐसा लगता है कि देयर इज सो स्वीटनेस, सो हम्बलनेस, येट सो लाइक ऑन नेक्स्ट लेवल बट स्टिल सो ग्राउंडेड। तो मैं उनसे हम्बलनेस सीखती हूँ। टैलेंट है पर कभी घमंड नहीं करना, किस तरीके से आप दूसरों को इंस्पायर करें। तो मैं जो एक चीज़ है जो मैं उनसे सबसे ज़्यादा सीखती हूँ वो है इंस्पायर होना, खुद में विश्वास रखना, कभी हार ना मानना और दूसरों को भी इंस्पायर करना। और जैसे उन्होंने बॉलीवुड में इतना अच्छा काम किया है और हम सबकी आइडियल हैं वो, शी इज़ लाइक अ वुमेन ऑफ सब्सटेंस। तो ये चीज़ें मैं उनसे सीखती हूँ। बिल्कुल, एक बार वापस से मिस यूनिवर्स बिहार के स्टेज पर आ जाते हैं। आपके साथ बहुत सारी होंगी कंटेस्टेंट्स जो इस बार कर रही होंगी आपके साथ पार्टिसिपेट, उनसे आप अलग कैसी रहीं? अगर उनके साथ कंपटीशन की बात करें, क्या ऐसा रहा जो आपको लगा या जजेस को लगा होगा जो आप अलग स्टैंड कर सकती हैं, क्योंकि आप बिहार को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं इंडिया के स्टेज पर, और अगर वहाँ आप जीत कर जाती हैं, बेस्ट विशेस टू यू, तो आप मिस यूनिवर्स में अब जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी, एक नाम जुड़ता है बिहार का। कैसे देखती हैं सर? इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। I'm always be positive. I'm always positive and I tell everyone कि you should always be positive. और बस मुस्कुराते रहें और आपकी आँखों पे झलकता है। You can cheat with your body language. You can't cheat with your body language. तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। हम सोचते हैं भी कैमरा सामने है तो हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे, और जब हम बैक कैमरा होते हैं, ऑफ कैमरा होते हैं, तो हम अपना जो पर्सनालिटी है वो छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा मेंटेन करना चाहिए, कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं होना चाहिए और प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड मैं रैम्प वॉक पे बहुत काम करती थी, सो रैम्प वॉक हो गया एंड हमारा इंट्रोडक्शन, स्टेज प्रेजेंस, हाउ यू पोज, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, ये सब बेसिक बहुत ही छोटी चीज़ें होती हैं पर बहुत ही मायने रखती हैं। तो इन सभी चीज़ों पे काम करना चाहिए। और कहीं ना कहीं कहाँ से सीखा ये सारी चीज़ें? कहाँ से सीखा?
बचपन से ही टीवी देखते देखते हमारे पास गूगल है और मैंने ट्रेनिंग भी किया था, सो हर चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस मामले में कहना चाहूँगी मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है, मैंने नेशनल लेवल पे डिस्कस थ्रो खेला है और मैं एक वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, मैं कराटे भी करती हूँ और मैं एक योगा प्रैक्टिशनर भी हूँ बचपन से ही। तो इन सभी चीज़ों ने वो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है ना, वो डांस, योगा और स्पोर्ट्स की वजह से ही मेरे में है। बहुत सारी खूबियां हैं, शायद यही कारण है कि आज आप इस मंच पर हैं। आगे भी बहुत सारी सवालों का जवाब लेना, ताकि जो लोग भी कैमरे के उस पार आपको सुन रही हैं, जो शायद अगली बार पार्टिसिपेट करना चाहें, उन्हें कई सवालों के जवाब मिलेंगे। रूपाली बनी रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर वक्त फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे और बात ना सिर्फ रूपाली से होगी, इनके परिवार से भी होगी। जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वादा किया था कि इनके परिजनों से मिलाएंगे, यानी कि इनके फादर और मदर से हम आपका इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं। बहुत स्वागत है अंकल और आंटी आपका कशिश न्यूज़ में। सबसे पहले तो मेरा अंकल आपसे सवाल होगा, कैसा महसूस होता है जब बेटियां पहचान बनाती है, खासतौर पर आपकी बेटी अब पेजेंट में आगे आई हैं और एक खिताब उन्होंने जीता है, एक पिता के तौर पर कैसा महसूस कर रहे हैं फिलहाल? एट फर्स्ट मैं आप कशिश न्यूज़ को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि आप लोग ऐसे ऐसे न्यूज़ को कवर करती हैं और उसको उभारने का कोशिश करती हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जब किसी भी सोसाइटी में नीचे तबके से जब कोई उठता है तो वह बेटी से मैं बहुत गौरवान्वित होता हूं। ये तो मेरी सुपुत्री ही है, इससे मैं क्यों नहीं गौरवान्वित होऊंगा। निश्चित रूप से आज पूरा मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ है और मैं बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ का वाइस प्रेसिडेंट भी हूं और आदर्श ग्राम पंचायत राज परबत्ता विधानसभा अंतर्गत खगड़िया जिला में गौछाड़ी ग्राम पंचायत है, जिसका मैं ग्राम प्रधान हूं, अर्थात मुखिया हूं। यूपी में इसको ग्राम प्रधान बोला जाता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, बेटी आगे बढ़ रही है और मेरी बेटी यही हमेशा संदेश, मैं उस बेटियों को भी संदेश देता हूं कि पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो, बेटी को उड़ने दो, उसकी हर आकांक्षा, इच्छा, मनोकामना, एम्बिशन, गोल, लक्ष्य तक पहुंचने दो, बेटी को बाधा मत बनो। ये सोसाइटी निश्चित रूप से किंतु परंतु, इफ, बट, व्हाट, इस सब में चक्कर से बाहर निकलो। पिता, मैं हर पेरेंट्स के लिए बोलता हूं कि हर पेरेंट्स को रूपाली भूषण से सबक लेना चाहिए, शंभू कुमार चौरसिया से सबक लेना चाहिए और बेटी को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। हर बेटी की तमन्ना हो कि सुष्मिता सेन, लाड़ा दत्ता जैसे हम भी कुछ कर सकें। हर आकांक्षा, इच्छा कोई बाधा नहीं बनती है, बस विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास होना चाहिए। बिल्कुल अंकल, आपने तो गूज़बम्स ला दिए, मतलब इसलिए ला दिए क्योंकि ना सिर्फ ये आपकी बात कर रहे थे, ये समाज की हर बेटियों के बारे में बात कर रहे थे, जो आज अलग हटकर अलग कुछ करना चाहती हैं, अपना कुछ अलग पहचान बनाना चाहती है। लौटेंगे आपके पास, बहुत सारे सवाल हैं। आंटी से एक बार रूबरू कर लेते हैं, कैसा लग रहा है आंटी, बेटियां जब रोशन करती हैं आपका नाम, रूपाली भूषण की माँ से आज बातचीत हो रही है, ऐसा परिचय हो रहा है आपका? कशिश चैनल को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी बेटी इस मुकाम पे पहुंची है जिससे हम बहुत खुश हैं। बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए, मेहनत रंग लाया। आज मेरी बेटी मिस यूनिवर्स बिहार बनी है। मुझे लगता है कि बेटी की मेहनत सबसे ज्यादा बंद कमरे के अंदर अगर कोई देखता भी होगा तो वो माँ देखती होंगी। कैसा इनका प्रैक्टिस सेशन रहा है? कई बार आपने डांट लगाई है क्या, खाना नहीं खाती हो? क्योंकि बहुत सारे डाइटिंग भी होते होंगे आप लोगों के। तो जरूर डांट लगाए हैं, ये सेहत का राज तो किचन से ही निकल कर आए हैं। मुंह में खिलाए हैं इसको कि नहीं बेटा खाओ, स्वस्थ रहोगी तभी आगे बढ़ोगी, तबीयत खराब हो जाएगा तो नहीं कर पाओगी। रूपाली कुछ ऐड करना चाह रही है? मैं हमेशा रेडी होती रहती थी, रैंप वॉक प्रैक्टिस करती रहती थी और मम्मी मुझे ऐसे स्पून फीडिंग करती रहती थी, लाइक छोटा बेबी की तरह मम्मा ख्याल रखती थी। पापा बोलते थे हाँ बेटी मेहनत करिए, करने दो, भारती खिलाओ, भारती तो ऐसे बहुत सपोर्ट किया मम्मी पापा ने मेरा हमेशा। बिल्कुल अंकल, एक और सवाल आपसे होगा, क्योंकि कहते हैं कि हर क्षेत्र में बेटियां जब आगे बढ़ रही है और फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में या मूवी इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में बढ़ते हैं तो समाज के शुभकामनाएं से पहले ज्यादा ताने आ जाते हैं। तो उन तानों से कैसे आपने हैंडल किया है, अपनी बेटी को इन सब से कैसे अलग रखा है ताकि आज इस मुकाम पर वो पहुंच सक रही है? इस तरह का कई एक
जगह पर मुझे फेस करना पड़ा है। जब लोग समाज की बात करने लगते थे तो मैं कहता था कि आखिर आप जो उंगली पकड़ के बेटी को चलाना जब शुरुआत किए थे तो कन्हैया भी अपनी माँ से बोला था कि माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे संसार चाहिए, लोगों के कल्याणार्थ कार्य करना है। तो उसी तरह से मैं लोगों को बताता हूँ, मैं मुखिया हूँ, गांव में स्कूल वगैरह में जा करके उससे लड़के लड़कियों को भी मैं प्रोत्साहित करते रहता हूँ कि देखो मंजिल कितना भी कठिन हो लेकिन लगन, मेहनत, दृढ़ इच्छा शक्ति से उसको पा सकते हो। पैसा कौड़ी बाधा नहीं बन सकता है। मैं पटना में भी स्कूल खोला हूँ, पैसा बाधा नहीं बनता है बच्चे के लिए। ये मेरी पत्नी प्रिंसिपल है, स्कूल चलाती है, आरडी पब्लिक हाई स्कूल और श्री कृष्ण निकेतन गुरुकुलम दीघा में मेरा है, जिसमें पूरी फैमिली टैलेंटेड है। यहाँ तो पूरा टैलेंट एक साथ मुझे नजर आ रहा है। जिसमें कंपटीशन का तैयारी होता है। नेतरहाट सैनिक मिलिट्री स्कूल नवोदय विद्यालय में मैं ढेर सारे बच्चे को कंपटीशन में कम्पीट करा के भेजने का प्रयास करता हूं। वैसे घर से जहां शिक्षा का अभाव है, जहां सदियों से अंधेरा है, वहां मैं उजाला लाना चाहता हूं। और ना सिर्फ आप वहां उजाला ला रहे हैं, आप अपने घर के लिए भी उजाला ला रहे हैं। रूपाली, अब मैं ऑफर जब थी तब आप लोग कुछ बात कर रहे थे योगा के बारे में। आपने बताया कि आप बहुत अच्छा योगा करती है, वो सीख यहाँ से मिल रही है। जी बिल्कुल। मेरे पापा हॉस्टल के सभी बच्चों सबको बहुत प्रोत्साहित करते हैं योगा करने के लिए, और बचपन से ही मैं योगा करती हूँ। योगा, आसन, प्राणायाम, व्यायाम सब करती हूँ। मम्मा पापा सब लोग करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि लोग टीचर उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी माँ होती है, उनके पिता होते हैं। एक एक गुण, ऐसे तो बहुत सारे गुण हैं। मुझे लगता है कि समय कम पड़ जाएगा जब माता पिता से कोई चीज़ सीखने की बात कहेंगे तो, लेकिन अंकल और आंटी से एक एक चीज़ें वो आपने क्या सीखी है अब तक, मैं चाहूँगी एक बार वो पल भी यहाँ पर होना चाहिए। अगर पापा की बात करें तो मैंने पापा से सीखा है कॉन्फिडेंस। कभी भी किसी से डरना नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। पापा से मेरी कॉन्फिडेंस मुझ में पापा से आई है। और नेवर गिव अप एटीट्यूड, हमेशा ग्राउंडेड रहना और मेहनत से कभी पीछे मत हटना। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो मम्मा से मैंने सीखा है एकदम हार्ड वर्क करते रहना। क्योंकि आपकी मम्मा प्रिंसिपल भी हैं, घर भी चला रही हैं, आपको भी देख रही हैं, ये भी सीख ज़रूर मिली होगी कि किस तरह से एक वर्किंग वुमेन भी हो सकते हैं और एक घर भी संभाल सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मम्मा स्कूल भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, हम बच्चों को भी संभालती हैं और ख़ुद को भी संभालती हैं, पर कभी कभी खुद को पीछे रख देती है। तो मम्मा से जो मैंने सब कुछ सीखा है, एक चीज़ मैं मम्मा को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, थोड़ा खुद पे भी ध्यान दो मम्मा। हम लोग अब अपना ध्यान रख लेंगे। अब हम लोग आपका ध्यान रखना चाहते हैं, आपका ध्यान रखना चाहते हैं। हाँ, सही बात है, ये चीज़ तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। अब बेटी और आगे बढ़ने वाली है, अब बिहार की तक बात नहीं रह गई है, खगड़िया, राइट जी, खगड़िया और बिहार तक की बात नहीं रह गई है। अब स्टेट से आगे उठकर एक नए मंच पर जाएंगी, वहाँ कैसा लगेगा, क्योंकि किस तरह का माहौल होगा वहाँ, उस मंच पर कई पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, लेकिन रूपाली को क्या सीख देना चाहेंगे आपकी वहाँ वो अलग दिखे? मैं अपनी बेटी को यही सीख देना चाहूँगा, किसी भी तरह की कठिनाई हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, वहाँ पर आत्मविश्वास, सब सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही एक से एक मंजिल को पाया जा सकता है। इसलिए उसको हमेशा अपने आप में बरकरार रखना है, बनाए रखना है और हर मुसीबत, हर कठिनाइयों का सामना करने के लिए डट करके तैयार रहना है, आगे बढ़ना है। और मैं खास करके बिहार, जिस बिहार से मैं आता हूं, बिहार के लोग यह कहना बंद कर दे ये बिहारी है, बिहार से बाहर में बोलता है ये बिहारी है। ये नहीं, एक बिहारी 100 पर भारी नहीं, एक बिहारी सब पर भारी है, सब पर भारी है। ये बिहार का ताज, खगड़िया जिला का नाम रोशन करेगी, बिहार का नाम रोशन करेगी, मिस यूनिवर्स बनेगी। और मुखिया महासंघ परिवार, आज बहुत खुशी है कि मुखिया महासंघ परिवार की बेटी रूपाली भूषण है, वैश्य समाज की बेटी रूपाली भूषण है और अति पिछड़ा समाज भी गौरवान्वित हो रहा है। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी से भी निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बिहार की बेटियों के लिए कुछ अलग हट करके करे। जिस प्रकार की जैसे ये मिस यूनिवर्स बनी, इसको प्रोत्साहन दे, प्रोत्साहित करे कि ये बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के मिस यूनिवर्स दोनों तरफ से जरूरी है। रूपाली, अगर आपने जब ये टैग जीता, आपने ये क्राउन पहना, आपने ये सैश पहना, सबसे पहला अगर हम कॉल क्या बात करें तो किसका आपके पास सबसे पहले कॉल आया? क्योंकि पेरेंट्स तो मुझे लगता है साथ में ही होंगे। पेरेंट्स साथ में थे? पेरेंट्स कोई भी साथ में नहीं था। साथ नहीं थे उस दिन? क्यों?
वहाँ फिनाले में हमारे पेरेंट्स को अलाउड नहीं था, मतलब इनसाइड था सब कुछ, इननिफ्ट में हुआ था हमारा प्रोग्राम। तो किसका सबसे पहले कॉल आपने किया या आपको सबसे पहले किसका कॉल आया? एक्चुअली मेरा फ़ोन मेरे बैग में था और ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद, आधे 1 घंटे के बाद मैंने कॉल किया मम्मा को और मैंने बोला मम्मा प्रोग्राम हो गया है। मम्मी बोली क्या हुआ बेटा? मेरी बेटा जीत गई। मैंने कहा मम्मा घर आती हूँ तो बताती हूँ। तो बोले क्या हुआ बेटा? मैंने बोला कुछ नहीं मम्मा, आती हूँ तो बताती हूँ ना। तो बोलती ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मेरी बेटा जो हुआ अच्छा हुआ, आप टेंशन मत लीजिए बेटा, घर आ जाइए। मैंने बोला 1 घंटे में आती हूँ। फिर थोड़ी देर में कॉल करके मैंने बोला मम्मा, वीडियो कॉल पे। मेरी मम्मा बहुत खुश। पापा उस समय गांव में थे, खगड़िया में थे पापा। तो पहले मम्मा से बात हुई मेरी, उसके मम्मा को बोला मम्मी बहुत ज़्यादा खुश, बोलती है मेरी बेटा जल्दी घर आ जाओ बेटा। फिर रात में पापा का भी कॉल आया। मैंने बोला पापा आप तो सुबह 4 बजे उठने वाले व्यक्ति हैं, 9 बजे सो जाते हैं, रात का 12:30 बज रहा है, 1 बजे आप जागे हुए हैं अभी तक? तो पापा बोले बेटा आप ही के बारे में सोच रहे थे कि क्या परिणाम आएगा। तो मैंने बोला ठीक है जी, मैं आपका नाम रोशन कर दिया, जीत गई, अब आप सो जाइए और मेरे सपने भी देखिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रहा है। रूपाली, बहुत अच्छा लगा आपके पेरेंट्स से बात करके, आपसे बात करके। जाते जाते एक वो क्या मैसेज हमारे उन दर्शकों को देना चाहेंगी, उन लड़कियों को देना चाहेंगी जो आपको सुन रही हैं, जो आपसे मोटिवेट होना चाहेंगी, जो इस क्षेत्र में काम करना चाहती है, और स्टेजेस कैसे रहेंगे, किस तरह से वो काम कर सकती है, एक बार वो बताइएगा। सबसे पहले हर एक स्टेज पे, किसी एक नहीं बल्कि हर एक स्टेज पे सबसे ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, खुद पे विश्वास रखें, अपना होमवर्क अच्छे से करें कि मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो हमें वो सब करना होगा। और फिर चाहे मॉडलिंग हो, ब्यूटी पैटर्न्स हो, एक्टिंग हो, सारे स्टेप्स आप ईजिली ले सकते हैं। मैं जैसे अभी टॉलीवुड में काम कर रही हूँ, मराठी इंडस्ट्री और हिंदी में भी कर रही हूँ। स्पोर्ट्स बैकग्राउंड भी रहा है, तो मैं कहूँगी ऑलराउंडर बने, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करें, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। तो बस हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, कॉन्फिडेंट रहें, कभी पीछे ना हटें और बस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। चलिए, थैंक यू रूपाली, बेस्ट विशेस टू यू। मुझे लगता है कि बिहार आप नहीं सिर्फ इंडिया का भी नाम रोशन करेंगी हर मंच पर। बहुत शुक्रिया अंकल आपका और आंटी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बेटियां बिहार की ना सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, बल्कि फैशन के क्षेत्र में और मॉडलिंग के क्षेत्र में भी नाम रोशन कर रही हैं। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण बिहार की नई बेटी का है, यानी कि रूपाली भूषण का है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।